नमस्कार, वेलकम टू मॉड्यूल ऑन डेवलपिंग टीचर्स। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अब तक आप अलग अलग मॉड्यूल से परिचित होंगे, जैसे गोल सेटिंग या लक्ष्य निर्धारण, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप दूसरों से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, और कोरोना रेडीनेस, कोविड के बाद की दुनिया के लिए तैयारी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रधान अध्यापक शिक्षकों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे उनके शिक्षण कौशल का विकास कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण मॉड्यूल में आपने जाना कि एक हेड टीचर या प्रधान अध्यापक की विभिन्न जिम्मेदारियां होती हैं और उनसे जुड़े हुए विभिन्न लक्ष्य भी। उनके मुख्य लक्ष्य स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स पर आधारित होते हैं, जैसे कि विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों में कक्षा अनुरूप दक्षता का विकास होना, शिक्षण पद्धति को बेहतर बनाना। प्रधान अध्यापक के तीनों भूमिका स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, एकेडमिक लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप में सम्मिलित है। आपने जाना होगा कि एकेडमिक लीडरशिप या शैक्षणिक नेतृत्व एक महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसका उद्देश्य होता है शिक्षकों का विकास करना, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता या फिर टीचिंग क्वालिटी बेहतर हो सके। इस वीडियो में हम विस्तृत रूप में ये जानेंगे कि शिक्षकों का विकास कैसे किया जा सकता है। आप अपने स्कूल्स में ऐसे परिस्थिति से परिचित होंगे जब आपको ऐसा लगता होगा कि कोई शिक्षक में अच्छे पढ़ाने की चाह या इच्छा तो है, पर वो पढ़ाने में सफल नहीं हो पा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चों की अनुपस्थिति या फिर अत्यधिक एनरोलमेंट, लार्ज क्लास साइजेस, या शिक्षकों की अपनी लिमिटेड एबिलिटीज। कुछ शिक्षक ऐसे भी होंगे जो बहुत मोटिवेटेड नहीं होंगे और अपने काम को केवल काम की तरह और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या कर्तव्य की तरह नहीं देखते होंगे। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? क्या आप इस परिस्थिति को बदलने में सक्षम थे? क्या शिक्षकों ने आपके विचार सुने और उसके अनुरूप काम किया, या क्या आप अपनी कोशिश में सफल हुए? अगर आपका अंतिम 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं है, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सहायता मिलेगी। सबसे पहले ये जान ले कि इन सब परिस्थितियों को बदलने में हेड टीचर्स अपना योगदान दे सकते हैं और ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये कैसे संभव हो सकता है, आगे जानते हैं। शिक्षकों को सहयोग देने के लिए हेड टीचर्स को 4 भूमिकाएं निभानी होगी। सबसे पहली, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना होगा। बातचीत करना, भले वो शिक्षकों के साथ हो या विद्यार्थियों के साथ, अभिभावक या SMDCs मेंबर्स या फिर अधिकारी ऑफिशियल्स के साथ हो, ये HTS की दिनचर्या का अभिन्न अंग है। हम सबको पता है कि कम्युनिकेशंस के 2 पहलू होते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग, यानी बोलना और सुनना। आमतौर पर हमारी यह समझ हो सकती है कि प्रधान अध्यापक के रूप में हमें निर्देश देना या मार्गदर्शन करने के लिए बोलना पड़ता है, परंतु एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए बोलने से पहले सुनना बहुत जरूरी है। हेड टीचर्स को, यानी आप सबके लिए शिक्षकों की बातें सुनना अत्यंत ही आवश्यक है कि वो कैसा फील करते हैं, उन्हें क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, उनके सुझाव क्या है, उन्हें क्या लगता है कि आप उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। एक इमोशनली इंटेलिजेंट हेड टीचर टीचर्स के इमोशन को समझ पाएंगे और अच्छी तरह से उनसे बातचीत कर पाएंगे। एक अच्छा कम्युनिकेटर यह सुनिश्चित करता है कि एक डायलॉग हो सके और शिक्षकों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में उनकी सहभागिता कायम हो पाए। दूसरी भूमिका, हेड टीचर्स को एक अच्छा मेंटर, सपोर्टर या गाइड बनना होगा। इसे करने का एक तरीका है कि HTS एक ऐसा कल्चर स्थापित करे जिसमें टीचर्स नए आइडियाज, पढ़ाने के सृजनात्मक तरीकों को ट्राई करने में संकोच ना करें। टीचर्स के शैक्षणिक कौशल के विकास के लिए
एचटीज को अपने अनुभव सुझाव को टीचर्स के साथ साझा करना चाहिए। आप सभी टीचर्स भी रह चुके होंगे। आप ये सोच सकते हैं कि यही इस मुश्किल परिस्थिति में मैं होती या होता तो मुझे किस चीज की और किस तरह की गाइडेंस की आवश्यकता होती। यानी मैं ये कहना चाहती हूं कि इस मेंटर या गाइड बनने का एक आसान तरीका यह है कि आप स्वयं को टीचर्स के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर कक्षा में बच्चों का स्तर बहुत कम है तो क्या किया जा सकता है? आप सुझाव दे सकते हैं कि सबसे पहले टीचर्स ये जाने कि किन विषयों में स्तर कम है, एक्स्ट्रा क्लासेस से बच्चों की मदद करें या फाउंडेशनल एवं या मूलभूत दक्षताओं का विकास करें। ग्रुप लर्निंग अपनी शिक्षण में शामिल कर सकते हैं टीचर्स, जो कि कक्षा स्तर बच्चों के सहयोग के साथ हो सकता है। अपने क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाएं, टीएलएम्स का प्रयोग करें, अभिभावक के लिए निर्देश दें कि जिससे बच्चे घर पर भी पढ़ाई कर सकें। इस तरह के गाइडेंस आप टीचर्स को दे सकते हैं। टीचर्स अगर नए तरीकों को अपनाने में सफल नहीं हो पा रहे तो उनको मोटिवेट करना भी आपकी ही जिम्मेदारी होगी। उन्हें प्रोफेशनल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट देना भी एक मेंटर बनने का अहम हिस्सा है। तीसरी भूमिका, हेड टीचर्स को एक अच्छा मैनेजर बनना होगा। आपने पहले ये जाना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप एचटीज के 3 प्रमुख दायित्व में से एक है। इसके अंतर्गत हेड टीचर्स से ये अपेक्षा रहती है कि वो एक सीखने का माहौल का निर्माण करें और उनसे जुड़े संसाधन प्रदान करें। इसके लिए एचटीज ऐसे टीचर्स की नियुक्ति करें जो कि लर्नर हो, किंतु शायद आपके संदर्भ में ये पूरी तरह से रेलेवेंट नहीं। शिक्षकों की प्रोफेशनल डेवलपमेंट सुनिश्चित करें, जैसे कि एक्सटर्नल ट्रेनिंग या मेंटरिंग अवसरों का उपलब्ध कराना। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज को बेहतर बनाने की जरूरत है तो उन्हें सही प्रशिक्षण के लिए नॉमिनेट करें या रीडिंग मटेरियल्स उपलब्ध कराएं या फिर उसी सब्जेक्ट के किसी और टीचर के साथ लर्निंग सेशंस प्लान करें। ये ध्यान रखें कि सीखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती और इसी सोच और कल्चर का निर्माण आप सबको करना है। आपके सफलता का मापदंड यह होगा कि शिक्षक स्वयं इनिशिएटिव्स ले, अब आपसे गाइडेंस मांगे और अपने विकास की जिम्मेदारी ले। मैनेजर की भूमिका में हेड टीचर्स समय, संसाधन और जगह प्रदान करें जिससे टीचर्स एक दूसरों से सीख पाए। ये विद्यालय के अंदर या उसके बाहर भी हो सकता है। विद्यालय से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लें। अगर पोस्ट के अनुसार शिक्षक उपलब्ध नहीं है, जो कि अक्सर होता है आप लोगों के स्कूल्स में, तो सब्स्टिट्यूट शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्रयास करें। कक्षाओं में हो रही शिक्षण का अवलोकन करें। शिक्षकों को उत्साहित करने के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट या विकास की प्राथमिकताओं के आधार पर इंसेंटिव्स सुनिश्चित करें। चौथी और आखिरी भूमिका, एचटीज को एक अच्छा कोच बनना होगा। अब आप कोचिंग शब्दावली से परिचित हो गए होंगे। शायद आपके ग्रुप कोचिंग सेशंस भी शुरू हो गए होंगे। कोच मेंटर से अलग होता है। इसमें एचटीज शिक्षकों को सॉल्यूशंस नहीं देते, बल्कि उनके प्रॉब्लम्स या दुविधा को सॉल्व करने में सक्षम बनाते हैं। एक कोच एक्शन और अकाउंटेबिलिटी यानी कार्य और जवाबदेही पर जोर देते हैं। एक कोच टीचर्स को ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जिसमें शिक्षक अपने विचार, अपना डर, अपनी लिमिटेशंस बिना किसी संकोच के शेयर कर सके। उन्हें ऐसा ना लगे कि कोई उन्हें जज कर रहा है या उन पे कोई कार्यवाही हो सकती है। एक कोच टीचर्स को अपने गोल्स को पाने के लिए सहयोग देता है। आइए इसकी परिभाषा से अपनी समझ को बेहतर बनाएं। कोच इज अ प्रोफेशनल who helps you find your answer to problems through questioning and listening to you deeply. Mentor is a professional
who shares their expertise and advises you on your problems. कोच की भूमिका को अच्छी तरह से निभाने के लिए 3 बातें आवश्यक है। पहले, पेशेंटली सुनना, एक्टिवली लिसन। दूसरा, सही सवाल करना, आस्क द राइट क्वेश्चंस। तीसरा, सुनी हुई बातों को दोहराना जिससे शिक्षक चिंतन या रिफ्लेक्ट कर सके। प्ले बैक टू अलाउ टीचर्स टू रिफ्लेक्ट। ये था HTs की आखिरी और शायद सबसे कठिन भूमिका, एक कोच की। तो इस तरह अगर HTs एक अच्छे कम्युनिकेटर, मेंटर, मैनेजर और कोच की भूमिका निभाए तो वो टीचर्स के शैक्षणिक विकास में सही तरह से सहयोग दे पाएंगे। इन सभी भूमिका को निभाते वक्त HTs निरंतर फीडबैक देंगे। फीडबैक को इस तरीके से प्रस्तुत करे जाना चाहिए कि वो एडवाइस या इवैल्यूएशन जैसा ना लगे, बल्कि डेवलपमेंटल टूल या विकासात्मक साधन लगे। अब हम ये जान लेते हैं कि फीडबैक देने के स्टेप्स क्या होने चाहिए, जिससे कि टीचर्स उसे सही तरीके से रिसीव करें। फीडबैक देने के 8 स्टेप्स हैं। पहला, आस्क, फीडबैक देने से पहले परमिशन ले। दूसरा, ऑब्जर्व, देखी हुई बात बताए, महसूस की हुई नहीं, यानी जिससे कोई उसे टाल ना सके, कोई क्वेश्चन ना कर सके। पॉज, सुनिश्चित करे कि जिन्हें आप फीडबैक दे रहे हैं वो भी वही समझ रहे हैं। फीडबैक केवल एक तरफा कम्युनिकेशन ना हो। इफेक्ट, आप पर इसका कैसा असर हुआ है ये बताएं। कोई और सजेस्ट, कोई और ज्यादा इफेक्टिव बिहेवियर का सुझाव दे। डिस्कस, शिक्षकों को भी डायलॉग में इन्वॉल्व करें अगर सुनने वाला रिसेप्टिव है तो। अच्छी तरह से फीडबैक देना हेड टीचर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्किल हो सकती है। इससे शिक्षकों के साथ कोलैबोरेट करना, बातचीत करना सुगम हो जाता है। अगर आप सब एक अच्छे कम्युनिकेटर, मेंटर, मैनेजर और कोच बन सकते हैं तो आपका अपने टीचर्स के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। मुझे पूरी आशा है कि आप सब इस प्रयास में सफल होंगे। यदि कोई सवाल या अनुभव बताना चाहे तो आप अपने कोचिंग ग्रुप में जरूर शेयर करें और चर्चा करें। नमस्कार।